नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और धनु लग्न की। यानी कि गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है 1 मई को और ये ट्रांजिट रहेगा 14 मई 2025 तक, यानी कि 1 वर्ष का ट्रांजिट है ये। और गुरु मेष राशि में से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए किस तरह के परिवर्तन रहेंगे, किस तरह के परिणाम रहेंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, धनु लग्न के लिए गुरु जो है वो आपके लग्न का भी स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। और ये पंचम भाव में से निकल के, यानी कि त्रिकोण में से निकलकर अब वो 6th हाउस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब लग्नेश छठे घर में जा रहे हैं तो ये 6th हाउस जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। और ये वृषभ राशि है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये पोजीशनिंग ऐसी बनती है कि जब लग्न का स्वामी छठे घर में जाता है तब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप किसी न किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए। कभी भी आप इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप किसी की एडवाइस लेकर कार्य करेंगे, किसी गुरुजन की एडवाइस लेकर कार्य करेंगे, कोई सुपीरियर की एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ये एक तरह से मुझे लगता है कि लग्नेश छठे घर में जाते हैं तो ये हेल्थ को काफी हद तक डैमेज करते हैं। यानी कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, आपकी कोई ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हार्मोनल डिसीज है, तो उस परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि ये समय के अंदर आपको स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है वजन बढ़ने की। और ये एक ऐसा पोजीशन है गुरु का जो लग्न का स्वामी बनके, जो स्वास्थ्य को आप अगर बहुत समय तक अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपने स्वास्थ्य का इन समय में सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो ये इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको दे सकता है। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि ये आपका चतुर्थेश होकर भी आपके छठे घर में बैठा है, तो प्रॉपर्टी के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेकर लोन लेते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये लोन बढ़ाने का कार्य करेगा आपका। और ऑलरेडी अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो देखिए, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वैसे भी होम लोन की कोई भी पोजीशन बनती है यहाँ पर। तो इस प्रकार के लंबे समय का कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट का घर है। तो कुछ देश बनकर जब ये छठे घर में जा रहा है तो कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपको न मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्प्यूट के घर में है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट रहेंगे। जैसे आपको हेरिडिटी से कोई भी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है तो मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है तो वो डिस्प्यूट में जा सकती है। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको डेफिनेटली होंगी। यहाँ शत्रु, एक्चुअली आप जिससे भी बात करेंगे, कहीं पर भी बातचीत करेंगे, आपको बहुत कामनेस के साथ बात करना है, बहुत सुकून से बात करना है, क्योंकि ये 6th हाउस जो होता है वो आप कहीं पर भी कोई भी बात करते हैं तो वहां शत्रु खड़े हो जाते हैं। तो डिस्प्यूट नहीं भी करना है तो भी डिस्प्यूट खड़े होते हैं। तो ऐसी समस्या में आपको बहुत ही पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, ये 6th हाउस में गुरु खराब नहीं कहूंगी, मगर ये एक तरह से जो कहते हैं कि 6th हाउस के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन लग्नेश होकर जब भी जाती है तब व्यक्ति बहुत ही गलत डिसीजंस लेता है। और साथ साथ में जब भी मतलब किसी की सलाह लिए बिना वो खुद से कोई निर्णय लेता है या खुद से कोई नए कार्य की शुरुआत भी अगर कर रहा है, और वो अगर आपके ज्ञान के बाहर का कोई फील्ड है और किसी के कहने पर अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको समस्या आती है। तो जहां भी काम करते हैं बहुत प्रिसाइजली कीजिएगा। कहीं पर भी कोई शत्रु हावी होने की कोशिश करता है तो ऐसे में आप बहुत ही शांति से चीजों को हैंडल कीजिएगा, तो आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु एक तरह से बहुत ही लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके 10वें भाव पर। ये एक बहुत ही अच्छी दृष्टि है। जो भी लोग जॉबलेस है उनके लिए जॉब की परिस्थितियां क्रिएट होगी। जिनके लिए एक तरह से कहा जाए कि 10th हाउस को ये एक्टिवेट करता है, तो जिन लोगों की इनकम नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे।
आपको कंटिन्यूअस संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष के घर में आ रहा है। 6th हाउस में जब भी लग्न का स्वामी होगा तो व्यक्ति की मेहनत उसको डबल करनी पड़ती है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मगर इसकी दृष्टि जो पड़ रही है दशम भाव पर, तो इनकम के सोर्स खुलेंगे, आपके इनकम बढ़ेगी, आप का दिमाग बहुत ही एक्टिव रहेगा कि आपको किस प्रकार से अर्निंग को बढ़ाना है। और 10th हाउस पे दृष्टि की वजह से आपके सुपीरियर्स के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। यहाँ पर आप कोई भी प्रकार की कम्युनिकेशन कर कर भी आप अपने कार्य को कैसे बढ़ाया जाए, कहीं पर जॉबलेस है तो जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि प्रोफेशनल फ्रंट पर ये आपको एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, मगर स्ट्रगल के साथ। यहाँ पर एंडलेस स्ट्रगल होगा और यहाँ जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने में आपको थोड़े डिलेज होंगे। गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस पे पड़ती है। ये दृष्टि जो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये कि जिन लोगों को भी विदेश जाना है उनके लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। और स्पेशली विदेश जाने के लिए अगर कोई भी प्रकार का लोन करते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। और 12th हाउस में जिस प्रकार की दृष्टि पड़ रही है, तो मुझे लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई मेडिसिन का काम करते हैं, या कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, अगर आप कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि कायदे कानून में फंसे हुए, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो वहां आपको विजय प्राप्त होगा। क्योंकि 12th हाउस पे दृष्टि की वजह से डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके फॉरेन लैंड की भी डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे, और कोई भी कोर्ट कचहरी का कार्य है उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस पे, तो द्वितीय भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है तो एक तरह से कहा जाए कि जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई फैमिली में मेंबर बढ़ सकता है, कहीं पर भी फैमिली में मन मुटाव था तो उसको आप सही कर पाएंगे, पर बहुत शांति से करनी पड़ेगी चीजों को रिजॉल्व। यहाँ पर सेविंग्स बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि सेविंग्स के घर पे दृष्टि पड़ती है तो सेविंग्स बढ़ती है यहाँ पर, मगर खर्च की दृष्टि भी पड़ रही है तो कुछ खर्च भी ऐसे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी इनकम होगी और यहाँ से एक्सपेंस भी रहेंगे, तो वो एक तरह का बैलेंस बना रहेगा। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पैसों का मैनेजमेंट आपको बहुत ही व्यवस्थित और संयम से करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर भी वाणी अगर अग्रेशन लेकर थी, तो अब गुरु की दृष्टि की वजह से आप कहाँ पर कितना बोलना, कहाँ पे कितना खर्च करना, ये सब चीजों को आप प्लान कर पाएंगे। और एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न का स्वामी छठे घर में जाने से आपको बहुत ही शांति से काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि बहुत बड़े लोन्स में आप अगर पड़ते हैं या बहुत बड़ा लोन उठाते हैं तो बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्की डिसीजंस इस समय पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन और लग्न का स्वामी छठे घर में जा रहा है तो डिसीजन मेकिंग में काफी समस्या आती है, निर्णय अनिर्णय की परिस्थितियां क्रिएट होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने इस समय को पास ऑन कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय